हजरात ग्रामी कद्र, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, परवरदिगार आलम के फजल व एहसान से हम मिस्कीनों को रमज़ानुल मुबारक से जुड़ी नेकियां, इबादात और फिर आज ईद उल फित्र का दिन नसीब हो रहा है। अल्लाह जल्ल शानुहु इस मुबारक दिन को पूरी उम्मत के लिए खुशियों, खैर और बरकतों का जरिया बनाए। बिलाशुबा आज का दिन ईद उल फित्र खुशियों का दिन है। अगरचे हमें ये सुनने को मिल रहा है कि अब वो खुशियां नहीं रही जो एक जमाना पहले ईद के मौका पर हुआ करती थी। अब वो रिवायात दम तोड़ गई। हमें जरूर सोचना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए कि वो खुशियां गई कहां। और अगर वही खुशियां हमें वापस चाहिए तो वो खुशियां जहां गई वहां से आएंगी कैसे। अगर हम इन दो सवालों पर पूरे इंसाफ से गौर करें और इसका जवाब ढूंढना चाहें तो हमें अल्लाह के प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक पर गौर करना पड़ेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, लिस्साइम फरहतान, रोजादार के लिए दो खुशियां हैं। फरहतुन हीना युफ्तिर, ए खुशी उस वक्त होती है जब ये इफ्तार करता है। चूंकि हर खुशी किसी सबब से होती है, बिला सबब खुशी नहीं होती, उसे पागलपन समझा जाता है। आप देखें, गली मोहल्ले के अंदर कोई शख्स हंसता मुस्कुराता जा रहा है और उसके हंसने मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है, तो सबसे पहला शक यही जाएगा कि ये पागल है। इसलिए कि खुशियों की वजह होती है, खुशियां किसी वजह से होती हैं और खुशियां किसी वजह के साथ ही अच्छी लगती है। जब हम ये शिकवा करते हैं कि ईद से जुड़ी खुशियां कहां गई, अब वो नहीं रही, तो हमें ईद की खुशियों का सबब और इनकी वजह भी ढूंढनी पड़ेगी।
ईद और ईद से जुड़ी खुशियां क्यों हैं? मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर कोई कहे कि ईद की खुशियां इसलिए हैं कि नए कपड़े पहन लिए, ये तो रूटीन की जिंदगी में रोज पहनते हैं। ईद से जुड़ी खुशियां अच्छे खाने पीने से हैं, ये हम रूटीन की जिंदगी में खाते पीते रहते हैं। सैर व तफरी, घूमना फिरना, दूसरे मशागिल, ये तो होते ही रहते हैं। मालूम हुआ कि ईद की खुशियों का सबब ये नहीं और ईद की खुशियां इनकी वजह से नहीं। अगर आप समझने के मूड में हो और रात सारी जागते न रहे हो, फिर ये बात समझ आएगी। खुशियों का ताल्लुक, दिल के सुकून का ताल्लुक, ऊपर देखिए, खुशियों का ताल्लुक, दिल के सुकून का ताल्लुक दुनिया और दुनिया की चीजों से हरगिज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पैसे से नहीं है, अच्छी गाड़ी से नहीं है, बेहतरीन मकान से नहीं है, दूसरे जो दुनिया में असबाब अल्लाह ने पैदा किए किसी चीज से भी नहीं है। आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे होंगे, हमने बहुत से देखे हैं, जिनके पास दुनिया की हर चीज मौजूद, लेकिन खुशियां नहीं। और बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तन को पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं, सर पे छत नहीं, खाना पीना नहीं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें खुशियां दी जो जहान में किसी के पास भी नहीं। बेकसी, फाका मस्ती, गुर्बत, बेबसी, हम फकीरों के पास कुछ भी नहीं मगर सब कुछ है। ऐसे लोग तो फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि खुशियां इन चीजों से जुड़ी नहीं जिनके लिए भाग दौड़ हो रही है, सुबह शाम एक हो रही है, सर्दी गर्मी नहीं देखी जा रही, हलाल हराम की तमीज हम भूल गए, शरीयत का कोई मसला हमारे सामने हमारे पेशे नजर नहीं। ये चीजें ये खुशियों का सबब नहीं है, नहीं है, नहीं है। ईद की खुशियों का भी ये सबब नहीं है। इसलिए ईद की खुशियां अगर दुनिया और दुनिया की इन चीजों में ढूंढेंगे तो हमाकत होगी। ईद की खुशियां अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में वाज़े फरमा दी, इरशाद फरमाया, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। नौजवान तवज्जो से, जिंदगी आपने गुजारनी है, उसूल ले ले। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी होती है अफ्तार के वक्त, आप अपना रमजानुल मुबारक का रोज का अफ्तार देख ले, वही पानी जो आप सारा साल पीते हैं, वो पानी पीना खुशी की बात नहीं होती, लेकिन अफ्तार के वक्त आप वो पानी पीने लगते हैं तो पानी के चंद घूंट, सादा पानी के चंद घूंट आपको सुकून देते हैं, खुशी देते हैं। उस पानी को देखकर इंसान खुश हो जाता है, चेहरे पर रौनक आ जाती है।
खाना पीना भी होता है, पूरा साल खाते पीते हैं, लेकिन अफ्तारी के वक्त सादा से सादा खाने का एक लुकमा जो खुशी देता है, जो इत्मीनान देता है, उसे देखकर चेहरे पर जो रौनक आती है वो पूरा साल नहीं आती। मालूम हुआ कि अफ्तार के वक्त जो खुशी मिलती है इसे वो महसूस कर सकता है जिसने रोजा रखा। ऊपर देखिएगा, जिसने रोजा नहीं रखा उसके लिए सादा पानी, रूह अफ़ज़ा, दूध, सोडा, कोई ऊंचे से ऊंचा शरबत ड्रिंक बराबर है। चेहरा बताएगा, चेहरे पर खुशी बताएगी, इंतजार बताएगा, एक एक लम्हा, एक एक मिनट रोजेदार का बताता है अफ्तार के करीब के ये रोजेदार है, उसके चेहरे पर रौनक है, खुशी है, उसके पानी पीने, कोई दूसरी चीज खाने में जो लज्जत है उसी दस्तरखान पर बैठे उस शख्स को नसीब नहीं जिसका रोजा नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी तरह आज का दिन ईद उल फित्र, ये पूरे महीने के रोजों का इकट्ठा अफ्तार है। पूरे महीने के रोजों का इकट्ठा अफ्तार ईद उल फित्र इसी मुनासबत से कहते हैं। आज पूरे महीने के रोजे के अफ्तार का दिन है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो ये खुशी भी फिर उसके लिए है जिसने महीना पूरा रोजे रखे, जिसने रमजान के महीने का हक अदा किया, रमजान जिसका नेकी इबादत में गुजरा। ये दिन अल्लाह की तरफ से इनाम है। इनाम मिलता है कारकर्दगी की बुनियाद पर। जिसकी रमजान में कारकर्दगी है उसके लिए इनाम है, दूसरों के लिए नहीं है। अगरचे ईद का दिन सबके लिए है। एक मिसाल से समझ लें, शायद बात खुल जाए। स्कूल में या किसी मुकाबला में एक ट्रॉफी मिलती है विनर को, और बाज़ दफा कोई मेडल या कोई चीज आने वाले मेहमान को भी मिलता है। तो बताइए, अगर क्राउड में मौजूद सारे लोगों को ट्रॉफी दे दी जाए, मेडल दे दिया जाए, तो वो खुशी जो विनर को ट्रॉफी उठाकर मिलती है वो सबको मिलेगी। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि ईद उल फित्र, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशी इसके लिए है जो रोजे से था, रोजेदार था, रमजान के महीने का हक उसने अदा किया, नेकी इबादत के अंदर गुजारा। अब ये ईद का दिन उसके लिए इनाम है। इसलिए अगर दुनिया ढूंढ रही है कि ईद वाली खुशियां कहां हैं, पहले तो लोग बहुत खुश होते थे, तो पहले लोगों वालों का रमजान भी तो ढूंढे। आज दुनिया शिकवा कर रही है कि वो खुशियां नहीं जो 20 साल पहले थी। तो 20 साल पहले लोग जिस तरह रमजान नेकी इबादत में गुजारते थे, आज वो भी तो वापस लाए। कपड़े पहले से कीमती हो गए, लिबास अच्छे हो गए, खाने पीने पहले से ज्यादा हो गए, सवारियां हो गई, भाग दौड़ हो गई, लेकिन वो पहले वाला रमजान जो नहीं गुजारा, वो नेकी इबादत जो नसीब नहीं हुई, तो पहले वाली खुशियां कहां से आई? मेरे मोहतरम दोस्तों, 100 बातों की एक बात यह है,
हमें ये गलत फहमी दूर करनी चाहिए। जो जितनी जल्दी दूर करेगा जिंदगी में खुश रहेगा। खुशियां अल्लाह ने चीजों में नहीं रखी, खुशियों का सबब होता है। खुशियां अंदर का एक एहसास है, अंदर से फूटती हैं। खुशियों का चश्मा अंदर है, बाहर की चीजों में नहीं है। आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं पूरे क्राउड में, आपका शुक्रिया। कभी आपने महसूस किया होगा कि आप अंदर से परेशान हैं और सामने का मंजर बड़ा अच्छा है, लोग खुशी से उछल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपका अंदर वीरान है, आप परेशान हैं, तो आपको ये सामने खुशियों वाला मंजर भी अच्छा नहीं लगता। कभी हुआ ऐसे? और कभी ऐसे भी होता है कि सामने वाला मंजर बहुत परेशान कुन है, बहुत परेशान कुन, लेकिन आपका अंदर खुश है, तो सामने वाले रोते धोते लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप खुश होंगे, आपको दरो दीवार हर चीज खुशी के अंदर महसूस होगी। अर्ज ये कर रहा हूं कि खुशियों का ताल्लुक बाहर की चीजों से, नजर आने वाले मंजर से नहीं है, हरगिज नहीं है। खुशियों का चश्मा तो कुदरत ने अंदर रखा है। खुशियां तो अंदर से फूटती हैं और इस अंदर का बराह रास्त ताल्लुक है ऊपर के साथ। जब ऊपर वाला खुश होता है तो वो इस दिल में खुशियों के चश्मे जारी कर देता है, और जब वो ऊपर वाला नाराज होता है तो इस दिल को उदास कर देता है। सामने के मंजर से ताल्लुक नहीं। ये चीज समझ आ जाए तो जिंदगी के सारे मसले हल हो गए। आगे चलिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद का अगला हिस्सा ये है, फरहतुन हीना युल्की रब्बा। रोजेदार के लिए दूसरी खुशी, रोजेदार के लिए दूसरी खुशी उस वक्त होगी जब रोजेदार अपने अल्लाह से मुलाकात करेगा, अपने रब से मिलेगा। जिंदगी के अंदर 45, 40, 35 रमजान गुजारे। उन 35, 40, 45 रमजानों के अफ्तार देखे, 35, 40, 45 ईदें देखी। ये सारी खुशियां कुछ भी नहीं। दुनिया के अंदर जितना जिया, अपनी जिंदगी की कामयाबियों, अपनी आल औलाद की खुशियों में खुश रहा। ये सारी खुशियां भी कुछ नहीं। दुनिया जहान के लोग ही नहीं, सारी मखलूकात जब कभी भी खुश हुई, ये सारी खुशियां मिला ले तो पानी का एक कतरा भी नहीं अल्लाह से मिलेगा, तो वो खुशियों का समुंदर है। उन खुशियों की हद ही कोई नहीं कि जब रोजे वाला रब से मिलेगा। दूसरे लफ्जों में कहें, कोई लफ्ज लेना चाहे तो बड़े कमाल के लफ्ज हैं, बड़ी जात रब की है। अल्लाह से दूरी का जो रोजा था, तवज्जो, अल्लाह के हिज्र का जो रोजा था, खुदा की याद में ये जो तड़पता रहा, कभी दिन में कभी रातों में उस रब को अल्लाह अकबर कहकर ढूंढता रहा, उसके हुजूर अदब से रुकू करता रहा, सजदों में पड़ा रहा, कोने में बैठकर उसे याद करता रहा। जिंदगी भर जिसकी तस्बीह करते गुजरी, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इस सारी जिंदगी के रोजे का अफ्तार होगा जब ये जुदाई दूर होगी और अपने रब से मिलकर रब का दीदार करें।
इसलिए तो हमारी मस्जिदों से ऐलान होता है फला विसाल कर गए, फना नहीं, फला का बेटा फला, फला की बेटी फला, फना हो गई, खत्म हो गई। यह ऐलान किसी मस्जिद से नहीं। ऐलान तो यह है कि फला का बेटा फला, फला की बेटी फला, उसका विसाल हो गया। क्या मतलब कि जिंदगी भर जिस हिज्र में तड़पते रहे, जिंदगी भर खुदा से दूरी में जो बेकरार रहे, आज अपने अल्लाह से मिल गए, आज विसाल हो गया, आज रब का कुर्ब नसीब हो गया। और आसान करूं, बिन देखे जिसे देखते रहे, बिन देखे जिसे देखते रहे। हमने किसी ने अल्लाह की जात को देखा नहीं, लेकिन ईमान इतना मजबूत है कि बगैर देखे अल्लाह जैसे हैं वैसे हैं, अपनी पूरी सिफात के साथ। तो बिन देखे जिसे देखते रहे, आज रोजे वाले उसे देखकर ईमान लाए। बताओ कैसा ईमान हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिंदगी भर तवज्जो रखना, जिंदगी भर जिसकी बड़ाई बोल बोल कर मजे लेते रहे, जिंदगी भर जिसकी बड़ाई बोल बोल कर मजे लेते रहे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जिंदगी भर जिसके तसव्वुरात में खोए रहे, रोजेदार उस रब से मिलेंगे जिसकी बड़ाइयों के बोल बोलते रहे, अब उसकी बड़ाई खुद देखेंगे। और जिस रब को तसव्वुरात में सोचते रहे, अब वो रब हकीकत बनकर सामने आ जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, पता है रब को कैसे देखोगे, रब की कैसे ज़ियारत करोगे? पूछा गया, नहीं या रसूल अल्लाह, आप ही इरशाद फरमा दें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 14वीं रात हो, सारे इंसान जमीन पर बैठकर चांद को देखते हैं, कोई रुकावट नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती। ऐसे नहीं होता कि कोई दूसरे से कहे तू पीछे हट मैनू वेखण दे। सारी दुनिया समझती है कि आज चांद मेरा है, उसे यूं बेहिजाब आंख भरकर देखते हैं। फरमा क़यामत के दिन ईमान वालों के सामने अल्लाह ऐसे जलवागर होंगे और सारे कलमे वाले यूं खुली आंखों से रब को देखे। कुरान पाक में इस देखने का भी जिक्र है, वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, क़यामत के दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे, चमकते हुए। ज़ाहिकतुन, क़यामत के दिन चेहरे मुस्कुराते हुए होंगे। मुस्तबशिरा, क़यामत के दिन चेहरे खुशी से सरशार होंगे। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा, क़यामत के दिन बहुत से चेहरे तरोताजा होंगे। अब ये चेहरे पर मुस्कुराहट, चेहरे पर रौनक, चेहरे पर खुशी, चेहरे पर ताजगी, नूर और चमक किस चीज से होगी? फरमा इला रब्बिहा नाज़िरा, इस बुनियाद पर होगी कि ये ईमान वाले अपने रब को देख रहे हैं। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों जमीन का नूर, नूर का चश्मा खुदा की जात खुद है। ये सारा नूर उसकी जात से फैला है। जब ईमान वाला रब्बे कायनात के चेहरे अनवर की ज़ियारत करेगा तो रब के चेहरे का नूर छम छम इसके चेहरे पर बरसेगा। लेकिन मसला क्या है? ऊपर देखिए, बहुत तवज्जो से सुनिए,
यही जुमला ले जाए तो मेरी मेहनत किसी काम लग गई। मुलाकात उसकी होती है जिसे मुलाकात का शौक हो। दरवाजे बजाकर कोई मुलाकातें नहीं करता। मैं और आप भी अपनी बेतौकीरी नहीं करवाते। हम भी कहते हैं तुम्हें चाह नहीं, हमें परवाह नहीं। कोई हमसे मिलना ही नहीं चाहता तो हम जबरदस्ती मिलते हैं। भाई थोड़ी आवाज निकालिए, रोजे खत्म हुए, ऊंचा बोलिए। नहीं मिलते। अल्लाह भी उसे मिलेंगे। ये ज़ियारतें, ये मुलाकातें, ये दीदार हर एक के लिए नहीं, ये उसके लिए है कि जो दुनिया में उसके दीदार का मुतमन्नी रहा, ख्वाहिशमंद रहा, बेकरार रहा, तड़पता रहा, सोचता रहा, जिस रब को सजदे हैं उसे कब देखूंगा, कब वो वक्त आएगा जब रब की ज़ियारत होगी। अंदर ही अंदर ख्वाहिश पलती रही, अंदर ही अंदर ख्वाहिश पलती रही, बेकरारी रही, बेकरारी रही, बेकरारी रही। रब्बे कायनात उसे अपना दीदार करवाएंगे। उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। ऐसे होगा। मैं और आप गौर करें, अच्छी तरह से अपने हालात को देखें। कितना रब की मुलाकात का शौक है, कितना उसके दीदार के लिए तड़पते हैं, कितना रातों को उठकर सजदों में ये ख्वाहिश पैदा होती है, अल्लाह तुझे बगैर देखे सुबहान रब्बियल आला कहने में ये लुत्फ है, तुझे देखकर मैं सुबहान कहूंगा तो क्या मजा होगा। सच्ची बात यह है कि मरने का जिक्र आए तो मैं और आप एक दूसरे के मुंह पर हाथ रख लेते हैं। नहीं नहीं, यह गल नहीं करनी। कब्रिस्तान से गुजरने के लिए हम तैयार नहीं, मौत सोचने के लिए हम तैयार नहीं। इत्थे दुनिया जन्नत साढ़े कोल आण तो रही, जन्नत कब आएगी? बोलिए, अज नहीं मरदे बोल दो, जन्नत कदों मिलेगी? मरण तो बाद। ते मरण वास्ते ऐसी तैयारी नहीं। एक हदीस पाक है, कमाल कमाल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने से पहले मर जाओ, जो मरने से पहले मर जाएगा उसका मरना होगा लुत्फ का। आज मरो, फांसी नहीं है, खुदकुशी नहीं है। मतलब यह है कि अल्लाह के हुक्मों पर मर जाओ। आज ये सोच लो कि मरने लगा, रब को राजी करो, तौबा करो, रब को मना लो। आज मरने की तैयारी कर लो, मरने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। खुदावंदे कुद्दूस जिंदगी में भी मजा दे देंगे और मरकर तो मजे ही मजे। बुनियादी सवाल ये उठाया, ईद की खुशियां कहाँ हैं? वही हैं जहां से आती हैं। तवज्जो रखना, वही हैं जहां से आती हैं। कहां से आती हैं? फरमाया खुशियां हैं ही रोजेदार के लिए, अफ्तार होता ही रोजेदार के लिए है, फित्र ईद उल फित्र है ही रोजेदार के लिए। जब रमजान का हक अदा नहीं किया, जब रमजान को नाराज किया, तो अब खुशियां कपड़ों में तो नहीं है, घूमने फिरने में तो नहीं है। एक और हदीस पाक देख लीजिए, वक्त कम है, होशियारी से सुनिए, होशियारी से ऊपर देखकर, दोबारा ना कहना पड़े, पूरी तवज्जो से। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना उज्जा बी, रोजा बंदा मेरे लिए रखता है। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते रोजा बंदा मेरे लिए रखता है, किसी के लिए नहीं। किसी के सामने तो रोजेदार रहे, तन्हाई में भी खाता पीता नहीं, अल्लाह देख रहे हैं। रोजा खालिस मेरे लिए रखता है, इसलिए जब रोजेदार को बदला देने की बात आएगी, जन्नत एक तरफ, हुरो कसूर एक तरफ, दूध शहद की नहरें एक तरफ, सारी की सारी नेमतें सब एक तरफ होंगी। रोजेदार का बदला मैं खुद बन जाऊं। जिसे अल्लाह मिल जाए,
बजाते खुद मिल जाए उसे और क्या चाहिए। रोजेदार की जजा अल्लाह की जाते पाक है। अब सवाल ये है, थोड़ा सा सवाल परेशान करने वाला है। जो इस सवाल पर परेशान होगा उसे कुछ मिलेगा, जो सवाल पर परेशान नहीं होगा इस सवाल से उसका कोई ताल्लुक नहीं। थोड़ा सा परेशान होना। सवाल यह है कि रमजान तो गुजर गया, अब ईद भी आ गई, नए कपड़े भी हो गए, हंसना खेलना भी हो गया, खाना पीना भी हो गया। रोजेदार को रब मिलता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मिलता है, जरूर मिलता है। सवाल यह है कि मुझे और आपको रब मिला या नहीं। सवाल परेशान करने वाला है ना। इस सवाल से मिलेगा उसे ही कुछ जो परेशान होगा। जो दर गुजर कर देगा, इग्नोर कर देगा, उसे इस सवाल से कुछ नहीं मिलना। सवाल यह है कि रमजान गुजरा, रोजेदार को रब मिलता है, मुझे मिला या नहीं मिला, मुझे रब मिला या नहीं मिला। एक मुख्तसर सी निशानी ले लो, समझ जाओगे। थर्मामीटर लगाओ, मैं अपने आप पर, आप अपने आप पर, पता चल जाएगा बैठे बैठे रब मिला या नहीं मिला। तवज्जो रखना। किसी तक पहुंचने का सबसे पहला सबब होता है आपको उसका नाम पता हो। आप चुंगी अमर सद्दू शिंगाई पुल से उतरे, अब आपने इस आबादी के अंदर एक बंदे को ढूंढना है। ठीक, पुल से उतरते ही आपने आवाजें लगाना शुरू कर दी, मैं एक बंदे को ढूंढ रहा हूं, वो ऐसा वो ऐसा, मैं एक बंदे को ढूंढ रहा हूं, वो ऐसा वो ऐसा। सबसे पहले पूछने वाला आपसे पूछेगा भाई उसका नाम क्या है। ऐसे ही है मेरे मोहतरम दोस्तों, जात उसे मिलती है जिसे इस्म मिलता है, नाम मिलता है। मैं और आप गौर करें, रोजा रखने के बाद अल्लाह की जात हमें मिली या नहीं मिली, तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि अल्लाह का नाम इस रमजान में हमें मिला या नहीं मिला। जिसे रब का नाम मिल गया, जो रब को याद करने वाला बन गया, जो रमजान में जुबान को इतना आदी कर गया, कभी जिक्र कर रहा, तस्बीह पढ़ रहा, कभी कुरान की तिलावत कर रहा, कभी नमाज में रब को याद कर रहा, कभी दुरूद पाक पढ़ रहा, उसकी जुबान पर रब का नाम चालू हो गया, चालू हो गया। ईद की रात भी गुम नहीं हुआ, ईद के दिन भी गुम नहीं हुआ, अल्लाह का जिक्र ऐसा जुबान पर चला कि रमजान गुजर गया, रब का नाम इसकी जुबान पर छोड़ गया, तो समझो उसे जात मिल गई। लेकिन अगर रमजान गुजरा कुरान हुआ बंद, रमजान गुजरा नमाजें हुई खत्म, रमजान गुजरा जिक्र अज़कार जो तस्बीह कहीं से निकाली थी वो वापस अपनी जगह पर पहुंच गई, जुबान अल्लाह के नाम से आशना न रही, तो समझो फिर जात नहीं मिली, कोई ताल्लुक नहीं। जब नाम ही जुबान पर नहीं तो जात कहां से मिलेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, ईद का दिन खुशियां बांटने का दिन है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, खुशियों को ढूंढने वाले खुशियां देने वाले बने। आज हम खुशियां देने के लिए तैयार नहीं हैं तो खुशियां लेने के भी हकदार नहीं समझे। घर के अंदर बैठे रहो, घुसे रहो, मोबाइल चलाते रहो, ना किसी से मिलना, ना मिलाना, ना मुस्कुराना, ना अड़ोसी, ना पड़ोसी, ना अजीज, ना अकारिब, ना ताल्लुक वाले। अभी जाओ, जाकर सो जाओ, मस्त होकर शाम को उठना, फिर खुशियां कितों आसमाना तो लबड़ियां। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, खुशियां ढूंढो, खुशियां बांटो, मिलो अड़ोस पड़ोस से, मिलो अजीजों अकारिब से, पहचानो खाला ममानी फुफी ताई चचा ताया,
ढूंढो अपने पराए, निकलो कहीं मिलने मिलाने। जितनी हैसियत के अंदर है, बच्चियां हैं, बहनें हैं, दूसरे रिश्ते हैं, कोई हाथ में शापर लो और देकर आओ। ये तबादले छोड़ो कि उधर से कुछ आएगा तो इधर से जाएगा, फिर न उठो कुछ आएगा तो रहित हो जाएगा। ये बड़ी आसान सी तरकीब अर्ज कर रहा हूं। ईद उल फित्र की खुशियां गुम क्यों हुई? इसलिए कि हम खुशियां देने के लिए तैयार नहीं हैं। जब हम खुशियां देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो खुशियां खुद ब खुद चलकर हमारे पास आएंगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, ईद का दिन गमखारी का दिन है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चे को रोते हुए देखा, नबूवत की उंगली पकड़ाई, घर ले गए, अम्मा आयशा से फरमाया ये आज से मेरा और तेरा बेटा है। सैयदा आयशा ने नहलाया, तैयार करवाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह भेज दिए। अड़ोस पड़ोस देखिए, खानदान में, अजीजो अकारिब में कई यतीम बच्चे हैं, उनका ख्याल कीजिए, गमखारी कीजिए। ढूंढिए कहीं कोई ऐसा घर का सरपरस्त नहीं, पूछिए घर वालों को भेजकर पता कीजिए क्या हालात हैं घर के, कुछ पका नहीं पका। मुसाफिरों का, दाएं बाएं के लोगों का ये गमगुसारी का दिन है, ये गमखारी का दिन है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ईद उल फित्र बड़ा दिन, बड़ा दिल रखने की जरूरत। लफ्ज संभाल लेना, बड़ा दिन, बड़ा दिल रखने की जरूरत। बड़ा दिल ये है कि आज का दिन सबको माफ किया जाए, सबसे माफी ली जाए। आज रिश्ते नाते बिखरे पड़े हैं। ईद का दिन भी है तो लोग मुंह बनाए हुए, कोई किसी से बात के लिए तैयार नहीं। घर की चारदीवारी के अंदर 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, करीबी से करीबी रिश्ते हैं, मां जाए हैं, वो भी बोलने के लिए तैयार हैं। काहे की ईद? इसलिए बच्चों से वालिदैन किसी बात पर नाराज है तो उनको मनाएं। भाई भाई से नाराज है, बहन रूठी पड़ी है, कोई दूसरा रिश्ता, अजीजों अकारिब, दोस्त अहबाब, पड़ोसी, सबसे पहला काम तो ये करें कि यही बैठे बैठे सबको दिल से माफ करें। जो माफ करना जानता है उसे अल्लाह भी माफ करते हैं, मखलूक भी माफ करती है। सहाबाए किराम एक दुआ करते थे, अल्लाह हमें भी नसीब फरमा दे, रब्बना ला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। ए अल्लाह, किसी ईमान वाले के बारे में, किसी ईमान वाले के बारे में मेरे दिल में, हमारे दिल में कोई बोझ ना हो, नाराजगी ना हो, नफरत ना हो, बुग़्ज़ ना हो। रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, ए मेरे रब तू बख्शने वाला मेहरबान है, मैं भी बख्शता हूं, तू मुझे बख्श दे। सदका फित्र का एहतमाम कीजिए। सदका फित्र गुरबा मसाकीन की गमखारी भी है और सदका फित्र रमजानुल मुबारक में होने वाली कोताहियों का इजाला भी है। अल्लाह समझ दें, अमल की तौफीक बख्शें।